हाँ जी फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। प्यारे दोस्तों, आज मैं 5 मिनट सिर्फ बात करना चाहूँगा एक ऐसे मुद्दे पर जो सोसाइटी का एक जनरल मुद्दा है। अक्सर आप सबने सुना है, मैंने भी सुना है कि मेल का मैथ्स फीमेल के कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर है, या जब पेरेंट्स मैथ्स के ट्यूटर को ढूंढते हैं तो वो प्रेफर करते हैं कि वो मेल हो एज कंपैरेटिव टू फीमेल। कहीं ना कहीं समाज में धारणा है कि पुरुषों का मैथ महिलाओं के कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस मुद्दे के ऊपर कुछ मिनट बात करेंगे दोस्तों, और एक फैक्ट या कंक्लूजन पे निकलेंगे कि सच है या नहीं है, और है तो इसके पीछे रीज़न क्या है। आप सबने सुना है, मैं अगर अपने पर्सनल टीचिंग करियर से बात करूं तो मेरे पास मैथ्स के अंदर 100 आउट ऑफ 100 आज तक जितने भी बच्चे लाए हैं उनमें लड़कियों की परसेंटेज लड़कों से ज़्यादा है, यानी लड़कियों ने ज़्यादा 100 आउट ऑफ 100 अचीव किया है एज कंपेरेटिव टू बॉयज़। अगर इस बात के पीछे रीजन ढूंढा जाए तो कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। मैं 12th लेवल की बात कर रहा हूँ, CBSE की। कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। जो डिस्ट्रैक्शन है लड़कियों में बॉयज़ के कंपैरेटिवली कम है। पढ़ाई को टाइम ज़्यादा दे पाती हैं, स्कोर करते हैं। फिर भी समाज में ये धारणा क्यों है? इसके पीछे कुछ परसेंट है ऐसा कि जो बॉयज़ हैं वो टेक्निकल ज़्यादा हैं, चाहे वो सब्जेक्ट के अंदर ले लिया जाए या जर्नल लाइफ के अंदर ले लिया जाए। मैक्सिमम बॉयज़ गर्ल्स से कंपैरेटिवली ज़्यादा टेक्निकल हैं, पर ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं ये हमारे पेरेंट्स की जो पालन पोषण का तरीका है उसके पीछे डिपेंड करता है। आप सबने देखा है, अगर दो सेम एज ग्रुप के बच्चे घर में हैं, एक लड़का है एक लड़की है, मान लो अप्रोक्स 15-16 साल के दोनों हैं, और कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब आपको बदलना पड़ गया, तो कोई भी फादर, अगर बेटा भी सेम एज ग्रुप का है, बेटी भी सेम एज ग्रुप की है, तो कोई भी फादर शायद बेटी को ये कहे कि बेटी इस सीढ़ी पर चढ़कर आप उस बल्ब को बदलिए। अगर दोनों बैठे हैं, घर में लड़का भी है और लड़की भी है, तो मैक्सिमम जो पेरेंट्स की टेंडेंसी होगी वो बॉयज़ के लिए होगी कि बेटा आपको कील ठोकना है दीवार में तो जाओ कील ठोको, आपको कोई बल्ब बदलना है तो बल्ब बदलो, कोई तार लगानी है तो लड़के को कहा जाएगा। ऐसे ही जब बचपन से जब वो बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, बिल्कुल जब छोटे बच्चे होते हैं, तो पेरेंट्स खिलौनों में भी उनके साथ डिफरेंशिएट करते हैं। लड़कियों को खिलौने दिए जाते हैं, उनके लिए डॉल्स लेके आएंगे, या वो बचपन में किचन का जो छोटा छोटा सामान आता है खेलने का, लड़कियों को वो प्रोवाइड किया जाता है। और ऑन दी अदर हैंड, जब अगर लड़कों को मार्केट में लेके जाते हैं तो टॉय शॉप से लड़का अगर लेता है, कार लेनी है जी, मैंने रोबोटिक कोई खिलौना लेना है, कोई बाइक लेनी है, कोई बस लेनी है, तो लड़कों के खिलौनों और लड़कियों की खिलौनों में भी फ़र्क कर दिया जाता है। इंटेंशनली नहीं, ये नहीं है कि लड़कियां पेरेंट्स को प्यारी नहीं है, पर एक माइंडसेट बन गया कि लड़की है तो इन डॉल से खेलेगी और लड़के हैं तो बाइक या अदर डिवाइसेस से खेलेंगे। अब बड़ी सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब मान लो किसी बच्चे की वो रोबोटिक कार है और वो ख़राब हो गई, तो अब वो उसको ठीक करना चाहता है। क्रिएटिव तो होते ही हैं बच्चे, तो लड़के अक्सर स्क्रू ड्राइवर लेके बैठ जाते हैं बचपन से ही। तो हो क्या रहा है, बेसिकली स्टार्टिंग से ही जो बॉयज़ हैं उनकी टेक्निकल फीडिंग कर दी बचपन से ही। हमने की है ये टेक्निकल फीडिंग, चाहे वो बल्ब बदलवाने से लेके, और चाहे बचपन में अपन उनको खिलौने ऐसे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हमारे द्वारा जो टेक्निकल फीडिंग है दोस्तों, वो बॉयज़ में इस तरह से हो रही है कि वो कंपैरेटिवली हल्के से ज़्यादा टेक्निकल हो पाते हैं। पर इसमें कोई लड़कियों की कमी नहीं है, ये हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स बने हुए हैं जो धीरे धीरे नो डाउट चेंज हो रहे हैं। विदाउट नोइंग द इंटरेस्ट, पेरेंट्स लड़के और लड़कियों में चाहते या ना चाहते हुए ये फ़र्क कर जाते हैं, और जिसका खामियाजा बेटियों को भुगतना पड़ता है और उन्हें ये सुनना भी पड़ता है, और कहीं ना कहीं 1-2-4% कमी भी रह जाती है कि दे आर नॉट सो टेक्निकल। तो मेरी आप सबसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग से जो भी बच्चे जो भी मेरी वीडियो देख पा रहे हैं,
जहाँ भी आपको ये मैसेज देना हो, स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा टेक्निकल बना के चलो, बेटियों को भी थोड़ी थोड़ी चीज़ों में उनको पार्टिसिपेट कराओ। देखो, मैंने बताया फैक्ट्स हैं हमारे पास कि मैक्सिमम 100 जो हैं वो मेरे टीचिंग करियर में लड़कियों के आए हैं। तो अगर स्टार्टिंग से बेस थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग टेक्निकल बना दिया जाए, देखो कोई ऐसी फील्ड नहीं है आज जहाँ पर, चाहे वो प्लेन तक उड़ाने की बात हो या ट्रेन चलाने तक की बात हो, हर फील्ड में फीमेल्स चल रही हैं। तो स्टार्टिंग से अगर उनकी फीडिंग बेटर हो पाएगी तो अकॉर्डिंग टू मी जो रिजल्ट्स आएंगे ना वो ज़्यादा फ्रूटफुल आएंगे। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, स्पेशली पेरेंट्स के लिए, या आने वाले समय में अगर बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जब वो स्टेज पर आएंगे तो स्टार्टिंग से लड़के और लड़कियों के बीच में, मैं फिर कह रहा हूँ इंटेंशनली कोई नहीं कर रहा, पर ना चाहकर भी सिर्फ सोसाइटी को देखते हुए वो इस तरह की पेरेंटिंग करें कि बच्चे, लड़के और लड़कियाँ दोनों इक्वली टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बन सकें। थैंक यू, धन्यवाद।